लेसन करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम, तीन भुवन में सार, वीतराग में ज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः योग समारिते। लास्ट टाइम हमारा चैप्टर चल रहा था बालबोध के, बालबोध विवेचिका के माध्यम से, तीसरे भाग के माध्यम से हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा हमने पिछली बार तक पूरी की थी। ठीक है, आप सभी को बड़े अच्छे से याद भी होगी। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा काफी डिटेल में हमने की थी। और उसमें अभी बेसिकली हमने द्रव्य गुण पर्याय को जानने से क्या लाभ है, ठीक है, एक एक गुणों को, द्रव्य को जानने से क्या लाभ है, गुणों को जानने से क्या लाभ है, पर्याय को जानने से क्या लाभ है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो गुणों में भी विशेष गुण है, सामान्य गुण है, सामान्य गुणों में एक एक गुण को जानने से क्या लाभ है। तो और हम अपने जीवन को इन सिद्धांतों के माध्यम से कैसे बदल सकते हैं, ये सारी चर्चा हमने की थी। ठीक है, तो वो चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह से और काफी टाइम हमने उसमें लगाया और फाइनली वो कंप्लीट हुआ। आज हमारी चर्चा बिल्कुल सिंपल पार्ट है। इसमें तो समझाने का भी कोई ज्यादा विशेष नहीं रहेगा। लेकिन ये चारों जो भाग हैं, ये तीनों जो भाग हैं बालबोध के, इसी प्रकार जो विचार विज्ञान और तत्व विज्ञान के भी पार्ट हैं, इनकी एक विशेषता है कि इनमें चारों ही अनुयोगों के विषय कवर होते हैं। ठीक है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, सारे भाग में जो जो बालबोध आदि के भाग हैं, इन सब में चारों अनुयोगों के विषय कवर होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने द्रव्य गुण पर्याय का पाठ पढ़ा था, वो हो गया अपना द्रव्यानुयोग का विषय। ठीक है, और अब जो हम पाठ पढ़ रहे हैं भगवान नेमिनाथ, ये हो गया है प्रथमानुयोग का विषय। ठीक है, तो प्रथमानुयोग में सारी ये चर्चाएं आती हैं, तीर्थंकर आदि, महापुरुष आदि का जो भी वर्णन आता है, जो भी चर्चा आती है, वो सब हमारे, हाँ, वो सब हमारी इसमें ही चर्चा, मतलब वो सारी की सारी चर्चा प्रथमानुयोग की चर्चा होती है। ठीक है, तो उस प्रथमानुयोग की चर्चा के अंतर्गत यहाँ पर हमारे भगवान नेमिनाथ, ये चैप्टर यहाँ पर है। और भगवान नेमिनाथ के जीवन चरित्र को पुराण पुरुष कहलाते हैं। हमारे सारे 24 तीर्थंकर आदि ये महापुरुषों में आते हैं। 24 तीर्थंकर, इनके पुराण है, महापुराण आदि। और ये सारे पुराणों में भगवान नेमिनाथ की चर्चा तो महापुराण आदि में भी आएगी, हरिवंश पुराण में भी आएगी। ठीक है, तो काफी डिटेल में हमारे पास भगवान नेमिनाथ का जीवन चरित्र उपलब्ध है। तो उसको बिल्कुल शॉर्ट करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो इतने बड़े बड़े 500 पेजों के अपने पुराण होते हैं, उसको यहाँ बिल्कुल समराइज करके उनके पांचों कल्याणक आदि के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में, जिससे हमको उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज हो, उतनी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। देखिए, हम देखते हैं। पाठ नंबर 7 है भगवान नेमिनाथ। आप सभी लोग बिल्कुल देखो, जब भी कोई प्रतिमान या कहानी वाला जो भी पार्ट होता है, कथा वाला पार्ट होता है, इसकी एक मुख्य बात है कि थोड़ा सा भी मिस मत कर देना। यहाँ वहाँ टेंशन गया, आप थोड़े यहाँ से वहाँ हुए, तो वो विषय आपको छूट जाएगा। तो फिर आपको थोड़ा आगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी क्या हो गया। ठीक है, इसलिए पूरा सर ध्यान ये से। कौन सा भाग है? भाग 3 है, भगवान नेमिनाथ का चैप्टर है, पार्ट नंबर 7। और देखो, ये हम बाल ओके बोध विवेचिका से कर रहे हैं। एक तो बाल बोध है, ठीक है, और उस पे आदरणीय कल्पना दीदी जी, उन्होंने थोड़ा और डिटेल करके उनकी विवेचिकाएं लिखी हैं। ठीक है, तो विवेचिकाओं में थोड़ा ज्यादा डिटेल आपको मिलेगा। और क्योंकि ये हमारी जो पाठशाला चलती है संडे टू संडे, ये अकेले छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े लोग भी इसमें बैठते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो अभी पाठशाला लेते हैं, वो बड़ों के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से, सबके हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल भी आपको मिलेगा, लेकिन समझ में सब कुछ आएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, भगवान नेमिनाथ। प्रश्नोत्तर के फॉर्म में पूरी विवेचिका लिखी गई है। प्रश्न दिया है
भगवान नेमिनाथ का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए। आपसे भी कोई पूछे तो आप उनके बारे में बता पाए, इस तरह से यहाँ पे पूरा उत्तर लिखा हुआ है। देखिए, वास्तव में कोई भी जीव जन्म से भगवान नहीं होता। जन्म के समय तो सभी बालक ही होते हैं। जो जीव उसी भाव में तीर्थंकर होने वाले होते हैं, उन्हें गर्भ के समय से ही उपचार से तीर्थंकर कह दिया जाता है। इसी उपचार के बल पर तीर्थंकर गर्भ में आए, तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर ने दीक्षा ली, इत्यादि व्यवहार लोक में प्रचलित है। वास्तव में तीर्थंकर तो वे आत्म साधना की पूर्णता वास्तव में वे तीर्थंकर तो वास्तव में तीर्थंकर तो वे आत्म साधना की पूर्णता होने पर वीतरागी सर्वज्ञ अवस्था में 13वें स्थान में ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया। प्रश्न ये था कि भगवान नेमिनाथ का जीवन परिचय लिखिए, तो जीवन परिचय तो हम लिख दें, लेकिन भगवान नेमिनाथ का तो क्या जन्म से कोई भगवान थे क्या? गर्भ में आए थे तब भी भगवान थे क्या? नहीं। ये बात समझाने के लिए बात कही कि भाई कोई भी जीव जन्म से ना भगवान होता है ना गर्भ से भगवान होता है, यहाँ तक कि भगवान का जन्म नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि जिस जीव का जन्म हुआ है उस जीव में भगवान बनने की योग्यता है, तो योग्यता है और वो भगवान बन जाएंगे या भविष्य में भगवान बनेंगे। ठीक है, तो उन जीवों को हम पहले से ही ऐसा बोलने का व्यवहार करते हैं कि भगवान गर्भ में आ गए, भगवान का आज जन्म हुआ, आज भगवान ने दीक्षा ली। तो भाई भगवान हो गए तो क्या जन्म होगा, भगवान हो गए तो क्यों गर्भ में आएंगे, भगवान ही बन गए तो दीक्षा क्यों लेंगे? हाँ? लेकिन फिर भी जो जीव भविष्य में भगवान होने वाले हैं, ठीक है, जो उसी भाव से भगवान या तीर्थंकर आदि बनते हैं, तो फिर हम ऐसा कहते हैं, हमारा लोक व्यवहार ऐसा है जो हम उसमें ऐसा बोलते हैं कि तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर गर्भ में आए, तीर्थंकर ने दीक्षा ली। ये सब लोक व्यवहार। देखो, आप निश्चय को पढ़ेंगे, आपने तत्ववार सूत्र की जो पाठशाला चल रही है हमारी डेली, प्रतिदिन जो स्वाध्याय चलता है, क्लास चलती है, तो उसमें आपने 4 निक्षेपों की चर्चा की होगी। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। ठीक है, तो नेमिनाथ तो उनका नाम है। ठीक है, और भगवान नेमिनाथ ऐसा बोलना ये द्रव्य निक्षेप से कथन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो वही जीव आगे चल के नेमिनाथ, आगे चल के भगवान तीर्थंकर अवस्था को धारण किए, तो उस पूरे द्रव्य को आगे पीछे पहले भी हम उन्हें भगवान या तीर्थंकर शब्द से संबोधित कर रहे हैं, कि द्रव्य निक्षेप के द्वारा ऐसा चलता है। ठीक है, चलिए, तो बाकी तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तीर्थंकर तो वो कब होंगे? जब वो वीतरागी हो जाएंगे, सर्वज्ञ हो जाएंगे, जब वो 13वें स्थान में होंगे, जिस समय उनकी समूह शरण आदि होगा, तो समूह शरण में जब वो दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश दे रहे होंगे, तब वो तीर्थंकर होंगे। लेकिन हम तो जन्म से ही तीर्थंकर बोलते हैं, तो वो बोलने के लिए या लोक व्यवहार के लिए वैसा बोलना भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब देखना आप थोड़े शब्दों का फेर देखना। अभी उन्होंने ऊपर मना कर देना कि भगवान का जन्म नहीं होता, तो फिर जन्म किसी का तो हुआ, तो अब वो शब्द भी चेंज हो जाएंगे। अब ये नहीं बोलेंगे भगवान नेमिनाथ का जन्म, अब देखो अब क्या शब्द आया, बालक नेमिनाथ का जन्म। ठीक है, देखिए, बालक नेमिनाथ का जन्म शौर्यपुर के राजा समुद्र विजय और रानी शिवा देवी के यहाँ हुआ था। आप श्री कृष्ण के चचेरे भाई तथा इस युग के 22वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, तीर्थंकर बालकों के समान आप भी अतुल्य बल के धनी, शांत, गंभीर, तत्व विचारक, आत्मानुभवी, आत्म साधना में लीन रहने वाले बालक हैं। देखो, जो हमारे तीर्थंकर का जीव होता है, वो जन्म से ही इन सभी गुणों के धारक होते हैं। वैरागी प्रकृति के धारक, शारीरिक अपेक्षा से ही बहुत बलवान होते हैं। मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो सकते हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं, जितना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य का उदय हो सकता है, वो सभी तीर्थंकर के साथ, तीर्थंकर के जीव के साथ जन्म से होता है। ठीक है ना? देखिए, तो श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, स्वयं 22वें तीर्थंकर थे। आपके श्री कृष्ण के भाई भी बलभद्र थे, तो वो सभी इनके रिलेशन में सब लोग, जैसे आदिनाथ भगवान का कुटुंब देखते हैं, तो आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर। ठीक है, उनके जो माता पिता थे मरु देवी और अ, नाम क्या, हाँ, तो वो भी आखिरी कुलकर थे।
ठीक है। तो और ऐसे ही उनके पुत्र आदि को देखो तो भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, कामदेव, तो सारा का सारा परिवार में जो उनके गणधर आदि भी हुए वो भी सब उन्हीं की फैमिली से हुए ज्यादा से ज्यादा। तो पूरी फैमिली ही महापुरुषों से भरी हुई थी, मतलब इतनी बड़ी, इतने सारे के सारे पुण्यवान एक साथ एक जगह आ गए थे। ऐसे ही यहाँ पे भी देखना, बालक नेमिनाथ का जन्म हुआ राजा समुद्र विजय रानी सेवा देवी के यहाँ, और उनके जो चचेरे भाई थे, चचे श्री कृष्ण, उनके भी भाई बलभद्र थे, तो सारे के सारे जीव एक साथ। ठीक है। पांडव आदि भी इसी समय हुए, जो 5 पांडवों की चर्चा हम सुनते हैं ना, वो सभी भी उसी समय पे हुए थे। हाँ जी, श्वेता जी आप कुछ बोल रहे हैं? आपको कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल दीजिए। हाँ। नहीं, ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जवान होने पर आपकी सगाई जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की कन्या राजुल के साथ निश्चित की गई थी। जब आपकी बारात जूनागढ़ जा रही थी, हाँ, जब आपकी बारात जूनागढ़ जा रही थी, तब आप अपने कारण असहाय मूक पशुओं को रुका हुआ देखकर आपको संसार की असारता, स्वार्थपरता और क्रूरता तीव्रता से भाषित होने लगी, जिससे आप संसार, शरीर, भोगोपभोग से विरक्त हो बारात छोड़कर माता, पिता, धन धान्य, राज्य आदि बाह्य परिग्रह तथा राग देश आदि अंतरंग परिग्रह छोड़कर गिरनार पर्वत पर जाकर नग्न दिगंबर साधु हो गए। देखिए, आपने तो ये सभी लोगों ने ये कहानी तो बहुत अच्छे से और बहुत बार सुनी ही होगी कि अ, राजुल से इनकी सगाई भी हो गई थी, और शादी के लिए बारात लेकर के आप जूनागढ़ की तरफ गए थे, और पूरी 70 कोटि बाराती लेकर गए थे, इतने इतने सारे बाराती लेकर के पूरी बारात गई थी जूनागढ़। ठीक है। अब आप सोचो, जब इतने इतनी लंबी चौड़ी बारात आएगी, इतने सारे लोग आएंगे, और पहले के टाइम पे कैसे आते थे, आज के टाइम पे कैसे आते हैं, कार वार से जाते हैं लोग। ठीक है, कार से, अपनी अपनी गाड़ियों से, या फिर ट्रेन से, अभी ऐसे ही जाते हैं। पहले कैसे जाते थे? पहले हाथी घोड़े आदि इनकी सवारी होती थी, रथ से जाते थे। अब जाते थे, तो अब जब इतनी बड़ी बारात आनी है, और बारात आ रही है, ठीक है, महाराजा राजा आदि इतने लोग, राजकुमार, ये सब लोग, इनकी इन लोगों की जब शादी होती थी, तो कितने पूरे नगर को सजा दिया जाता था। हाँ, पूरे रास्ते बिल्कुल सजा दिए जाते थे कि भाई हमारे यहाँ पे जूनागढ़ की जो राजकुमारी है राजुल, उसकी शादी है। ठीक है, तो पूरे नगर को बिल्कुल स्वर्ग जैसा सजा दिया। ठीक है। अब स्वर्ग जैसा सजा दिया, इसके साथ में एक काम और किया कि भाई जो रास्ता है, जिस रास्ते से वो आ रहे हैं, उस रास्ते पे भी एक बैरिकेड लगा देते हैं कि कोई इस रास्ते को यहाँ से वहां, यहाँ से वहां ना हो, जिससे परेशानी ना हो। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं ना, आज के टाइम पे भी कोई बाहर से कोई बड़े नेता लोग आए या कुछ हो, तो हम क्या करते हैं? हिमांशु जी, आपको माइक म्यूट कर लीजिए। तो हम, हिमांशु जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए। धन्यवाद। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि कोई बड़े नेता आदि आते हैं, या कोई बड़ा पर्सन आता है, तो उसकी तैयारी की जाती है, पूरे रास्ते को बैरिकेड से बांध देते हैं कि भाई जब वो आए तो कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ठीक है। तो हम देखते हैं, हिमांशु भी आपका माइक ऑन है, उसे म्यूट कर लीजिए। यहाँ से हो नहीं रहा है, इसीलिए मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि आप करिए। हाँ, देखिए, तो फिर से वही बात कर रहे हैं। हाँ, जब भी कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तो बैरिकेड आदि लगाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई वो बड़े व्यक्ति हैं, अब उनको कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो हम बिल्कुल ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसमें कुछ भी विकल्प खड़े ना हो, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। तो ऐसे ही जब इतने बड़े राजकुमार आ रहे हैं, उनके साथ में श्री कृष्ण आ रहे हैं, बलभद्र आ रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो भाई हमने पूरे दोनों तरफ से रास्ते को बांध दिया, और बिल्कुल बीच में उनके आने का रास्ता हो गया। ठीक है। अब बीच में जब आने का रास्ता हो गया, दोनों तरफ से कोई आ जा नहीं सकता है, तो
अब हुआ क्या भाई, ये व्यवस्था एक दिन पहले या सुबह से, मान लो यदि सुबह आना है तो कल रात से ये पूरी, कल रात तक ये पूरी व्यवस्था हो जाती। आप सोचो, इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था करनी होगी तो उसी दिन के लिए बैठे होंगे या एक दो दिन पहले से ये व्यवस्था कर दी होगी, या एक दिन पहले से ही कर दी होगी। हाँ, तो पहले ही व्यवस्था की होगी। तो अब जब आपने रास्ते को दोनों तरफ से बांध दिया, तो भाई इंसानों के लिए तो ठीक है, इंसानों के लिए तो आपने रास्ता बना दिया और वो सोच समझ के कुछ करके यहाँ से वहां भी हो सकते हैं। लेकिन अब 2 दिन हो गए होंगे, एक 3 दिन हो गए होंगे, पता नहीं कितने दिन पहले वो व्यवस्था की होगी। तो जो पशु आदि होते हैं, ठीक है, जो जमीन पे चलते हैं पशु होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था प्रतिदिन करते हैं अपनी, यहाँ वहां से भटकते भटकते अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, अपने बच्चों के लिए खाना लाते हैं, सब काम पशु ऐसे करते हैं। अपने घर से दूर जा करके खाने की व्यवस्था उनकी होती है। तो ऐसे में जो पशु यहाँ से वहां गए होंगे, ठीक है, उनका मान लो जो बैरिकेड लगा होगा, जो रास्ता बना होगा, जो पूरी बारात आने के लिए जो रास्ता होगा, तो उसके दोनों तरफ जो पशु होंगे, वो यहाँ से इस तरफ गए होंगे तो कोई यहाँ से इस तरफ गए होंगे। अब उनको अपने घर वापस जाना है, लेकिन बीच में तो बैरिकेड आ गया, तो अब वो नहीं जा सकते। अब उसमें कैसे कैसे पशु नहीं होंगे भाई, कोई बच्चे होंगे वो अपने माता पिता से मिलने जा रहे, मतलब अपने घर जा रहे होंगे, कोई माता पिता होंगे वो अपने बच्चों के पास जाना चाह रहे होंगे। अब कितनी देर रोकोगे? आपने देखा होगा पशुओं को भी यदि उनके माता पिता से दूर किया जाता है तो उनको बहुत दुख होता है। जैसे हम आपको दुख होगा यदि हमारे परिवारजन हमसे दूर होंगे और हम चाहते हैं नहीं मिल पाए, कोई हमको जबरदस्ती रोके या कोई ऐसा व्यवधान आ जाए जिससे हम नहीं जा पाए उनके पास, तो हमको बड़ा कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। तो ऐसा ही आप इमेजिन करो कि वो जो रास्ता बना था जहाँ बैरिकेड आदि थे, उसके कारण से बहुत सारे पशु वहां पे इकट्ठे हो गए और वो यहाँ से वहां नहीं जा पा रहे, रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहे। अब नहीं कर पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, ठीक है। अब ये कब तक रहेगी? जब तक कि वो बैरिकेड नहीं हटेंगे। तो वो बैरिकेड कब हटेंगे? जब बारात आ जाएगी, ठीक है। अब जब बारात आ रही थी, ठीक है, तो बहुत सारे बैंड बाजे वगैरह सबके साथ बारात आई थी, ठीक है। अब जब इतनी बारात, इतनी लंबी चौड़ी बारात आई, तो उसमें भी कितना टाइम लगा होगा। लेकिन जो हमारे तीर्थंकर का जीव होता है ना, उनको तो मति शुद्ध अवधि ज्ञान भी जन्म से ही होता है, ठीक है, ये सारे ज्ञान होते हैं। और उनका शिवोपम भी बहुत तीव्र होता है, उनकी ज्ञान चक्षु बहुत तीव्र होती है। हाँ, उनको तो बहुत, जो चीज हमको नहीं दिखे, साधारण व्यक्ति को जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं, उनको वो सारी चीजें दिख जाती हैं। अब भले ही बहुत दूर से भी वो पशुओं की आवाजें आ रही हो, ठीक है, व्यवस्था ऐसी हो कि उन सारे पशुओं को भी दूर कर दिया हो, जब बारात पास आने लगी होगी तो पशुओं को हटाया भी गया होगा। लेकिन जो हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ के जी थे, उनको तो, वो तो बहुत प्रज्ञा के धनी थे, उन्होंने तो वो आवाज सुन ली। अब जब उन्होंने इतनी आवाज सुनी, पशुओं की आवाज सुनी, उनका क्रंदन सुना, उनका रुदन सुना, तो उनके क्रंदन और रुदन को सुन करके उनको थोड़ा कष्ट हुआ। कैसा कष्ट हुआ कि देखो, ये हमारी बारात आनी थी और हमारी बारात आने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई, और हम कितने स्वार्थी हैं कि भाई हमारे अपनी व्यवस्था के लिए हमने पशुओं की पूरी सिस्टम ही बिगाड़ दिया। हाँ? वो पूरे क्रंदन में है, रुदन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, अपनी जगह नहीं जा पा रहे हैं। सारे के सारे पशु मूक होते हैं, उनकी कोई भाषा तो होती नहीं। तो लेकिन, और इस कारण से सारे के सारे मनुष्य मनुष्य अपना स्वार्थ साधने के लिए ये देखते ही नहीं कि भाई उन पे क्या बीत रही है। हाँ, तो वही कारण उनके वैराग्य का, वही चीज उनके वैराग्य का कारण बनी। क्या? देखो फिर से ये वाली लाइन देखिए। तब अनेक तब अपने कारण असहाय मूक पशुओं को रोका हुआ देखकर आपको संसार की असारता, स्वार्थपरता और क्रूरता तीव्रता से भाषित होने लगी, है ना? मूक पशुओं को रोका हुआ देखकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भैया हाँ जी। भैया हाँ हाँ, जैसा बोलिए। आपने बताया कि वो खुद ही, वो स्वयं मतलब बंद हो गए थे उसमें बैरिकेड जो लगा रखे थे, लेकिन एक ऐसा कथन आता है कि जो उनके चचेरे भाई थे श्री कृष्ण थे, उन्होंने जानबूझ के बंद करवाया था उनको। देखिए, ये सारी कहानी भी आती है हरिवंश पुराण आदि में, ये विषय भी आपको मिलेगा।
वो भी अभी थोड़ा आगे चर्चा आने वाली है। देखो, जो मूल बंधन का कारण क्या है वो सारी बात आएगी। और हमने तो एक डॉक्टर हुकुम चंद जी धारिल जी के द्वारा ही एक वैराग्य नाम का काव्य भी लिखा गया है, तो उसमें भी ये चर्चा आती है। अ, जब आप कहानी को डिटेल में देखोगे, जो पुराण है उसमें से देखेंगे, तब आपको वो सारी बात मिलेगी। ब्रीफ में तो इतना ही बताएंगे कि वो रुका हुआ, मतलब मूल में वैराग्य का कारण क्या था। तो वैराग्य का कारण तो पशुओं का क्रंदन और रुदन था, ठीक है। अब वो पशुओं का क्रंदन और रुदन क्यों था, उसके पीछे वो कहानी चल जाएगी, ठीक है। तो वैराग्य का कारण पशुओं का क्रंदन और रुदन देखा था, ठीक है। अब उसका क्या कारण था कि भाई उनकी बारात के लिए रोके गए थे, उसका भी क्या कारण था, तो आप जितना अंदर जाएंगे उतनी बात आपको मिलेगी, ठीक है। देखो, ये तो बिल्कुल 3-4 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में एक बार बिल्कुल ब्रीफ में कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक एक चीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा और होगी, वो आगे जो प्रश्न आएंगे उनमें वो चर्चा आएगी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से बात आई है, तो हमको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है। देखो, आगे देखते हैं। देखो, इसमें एक और बात जो मुझे बतानी थी। सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि बाहर की सारी चीजों को छोड़ करके, जो बाह्य परिग्रह है, माता पिता, धन राज्य आदि, इसको ही छोड़ के वो चले गए, ऐसा नहीं था। बहिरंग परिग्रह छोड़ के गए हैं, बाहर जो आपको चीजें दिखाई देती हैं वो सब छोड़ के गए, ये बात तो सही है। लेकिन उनके प्रति जो राग द्वेष के भाव होते हैं, उन राग द्वेष के भावों का भी त्याग किया, कषाय भाव का त्याग किया। जो अंतरंग परिग्रह होते हैं, उन अंतरंग परिग्रहों का भी त्याग किया। सर्व परिग्रह का त्याग करते हैं ना, मुनिराज होते हैं, तो वो मुनि अवस्था जो धारण करते हैं तो कैसे करते हैं, सर्व आरंभ परिग्रह का त्याग करते हैं। तो परिग्रह में अकेले हमको जो बहिरंग परिग्रह, बाहर के परिग्रह दिखाई देते हैं, सिर्फ उनको त्याग करके मुनि अवस्था धारण नहीं की जाती। उनके प्रति जो ममत्व का भाव होता है, उनके प्रति जो राग द्वेष के परिणाम हमारे चलते हैं, वो जब छूट जाते हैं, तब बाहर का परिग्रह तो अपने आप छूट जाता है। हाँ? जब अंदर से कषाय टूट जाती है, तो बाहर से भी वो सारा उनके प्रति आसक्ति का भाव छूट जाता है, तो वो पदार्थ भी छूट जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से नग्न दिगंबर साधु वो गिरनार पर्वत पर जाकर के होते हैं। देखिए आगे, इसके बाद आप लगातार 56 दिन तक सब ओर से अपने उपयोग को हटाकर सतत आत्म स्थिरता का पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है। गिरनार पर्वत पर 56 दिन तक उन्होंने आत्म साधना की। इसी पुरुषार्थ के फलस्वरूप 56वें दिन पूर्ण स्वरूप स्थिरता की स्थिति में आप केवल ज्ञानी हो गए, ज्ञान कल्याणक का प्रसंग बना। देवों ने आकर समूह शरण की रचना की, जिसके माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में विहार करते हुए लगभग 700 वर्ष तक दिव्य ध्वनि द्वारा आपका तत्वोपदेश होता रहा। और 1000 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर गिरनार पर्वत से आपका निर्वाण हो गया। आप तीर्थंकर अरिहंत परमेष्टि से अव्याबाद सुखी अशरीरी सिद्ध परमेष्टि हो गए। देखो, 56 दिन तक उन्होंने, जब उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा के 56 दिन, 56 दिन मतलब 56, ठीक है। 56 मतलब कितने, 56। तो 56 दिनों तक उन्होंने क्या किया, आत्म साधना की, मुनि अवस्था में रहे, ठीक है। और उतने टाइम मुनि अवस्था में रहने के बाद जब उन्होंने आत्मा की पूर्ण स्थिरता की, तो उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ठीक है। केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तीर्थंकर की जीव को जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो फिर उनकी दिव्य ध्वनि खिड़की है, कहाँ पर, समूह शरण में। सौधर्मिंद आते हैं, कुबेर आते हैं, समूह शरण की रचना होती है। समूह शरण में फिर पूरे समूह शरण में, समूह शरण के साथ तीर्थंकर का विहार होता है। और जहां जहां पे भी वो जाते हैं वहां समूह शरण लगता है और दिव्य ध्वनि खिड़ती है। लोग उस माध्यम से जो मूल वस्तु का स्वरूप है, आत्मा की चर्चा है, परमात्मा की चर्चा है, सात तत्व की चर्चा है, सारी चीजें सीखते हैं, समय दर्शन की प्राप्ति के निमित्त बनते हैं और जी सुखी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने 700 वर्ष तक समूह शरण के माध्यम से दिव्य ध्वनि रूपी अमृत की वर्षा की। फिर क्या हुआ, भैया जी एक जिज्ञासा है। हाँ जी, जैसे हम शिखर जी पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हर कूट पर लिखा रहता है कि यहाँ से इतने मुनि मोक्ष गए।
जैसे अपन अगर पारसनाथ टॉप का लें तो वहाँ पे 82 करोड़ 74 लाख इस तरह की हम्म, संख्या आती है। तो वो जो हाँ जी। संख्या होती है वो मैंने सुना था कि उनके शासन काल में जितने मुनि मोक्ष गए उनका होता है, ठीक है ना। अब नहीं, जैसे हाँ 250 वर्ष बताते हैं, 250 वर्ष बाद महावीर भगवान का काल आया, तो 250 वर्ष के बाद इतने इतने टाइम में 82 करोड़ मुनि किस तरह से मोक्ष चले गए, नहीं इसमें थोड़ी नहीं शंका है। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ उनके शासनकाल की नहीं है। अ, उनके शासनकाल की संख्या तो अलग आती है। आप मैं मेरे पास भी है, मैं आपको भेज भी दूंगा। हमारा जो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है उसमें सारी संख्या का वर्णन है कि किन तीर्थंकर के शासन काल में कितने जीवों को मोक्ष हुआ। वो सारी चर्चा हमारे आगमों में उपलब्ध है। हर एक तीर्थंकर के शासन काल में अलग अलग संख्या है। महावीर भगवान के शासन काल में कितने जीवों ने निर्वाण की प्राप्ति की, कितने केवली हुए, कितने अनुबद्ध केवली हुए, कितने मुनिराज श्रावक श्राविका उनके समूह शरण में थे, ये सारी बात भी। और उनके शासन काल में भी कितने मोक्ष थे वो भी बात आती है। हाँ। तो अब भैया ये जो जो आपका वर्तमान प्रश्न में जो, रहा, हाँ हाँ जी, एक मिनट वर्तमान एक, जो संख्या आती है वो किस अपेक्षा से आती हाँ है। देखो, वो एक तीर्थंकर के शासन काल का नहीं है। ये जो संख्या आई है, जो सम्य शिखर जी आदि और भी हमारे जो निर्वाण कांड में हम देखते हैं, तो वहां भी संख्या बहुत ज्यादा ज्यादा मिलती है। तो वो पूरी संख्या पूरे चौथे काल के, ये जो इस चौथे काल में जितने तीर्थंकर आदि हुए, उनके साथ में जितने केवली आदि हुए, कितने जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की, वो पूरे चौथे काल की संख्या है। और वो चौथे काल की संख्या मतलब 24 तीर्थंकर के शासन काल में उस पर्टिकुलर जगह से कितने जीव मोक्ष कर, ना कि सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान के शासन काल में कितने जीव वहां से मिले। सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान के काल में नहीं, 24 तीर्थंकर के काल में, जो अपना ये चौथे काल का समय कितना है, 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है। इतने लंबे चौड़ा जो काल है, इतने टाइम में जितने जीव मोक्ष गए ना, उनकी संख्या है, ठीक है। मतलब एक एक तीर्थंकर के शासन काल में पार्श्वनाथ भगवान के साथ में जितने जीव मोक्ष गए, वो संख्या लिखी है अपने पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे, वो नहीं है, वो नहीं, वो पूरे चौथे काल में जितने जीव गए, ठीक है। हाँ जी भैया, इसका जो आगम से जो रिलेटेड मतलब आगम में जो उसका दे रखा होगा वो आप मुझे एक बार सेंड कर देना। हाँ मैं आपको वो सेंड कर हाँ दूंगा, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में ये सारा वर्णन है, 24 तीर्थंकर भगवान का पूरा डिटेल है, मतलब बहुत सारी चीजों पे। तो वो लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, या फिर आपको पेज नंबर बता दूंगा, और ठीक है। भैया आपने लास्ट टाइम अभी लास्ट क्लास एक प्रदर्शित भजन वाला भी बोला था आपने, वो भी नहीं भेजा आपने, हाँ वो भी ठीक सेंड है, कर देना। हाँ जी भैया। सही है। आप लोग अच्छे से होमवर्क करते हो, मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ, ठीक है। मैं ध्यान रखूंगा, आज देखता हूँ। देखिए, एक और बात इसमें आई थी। 1,000 वर्ष की जब आयु पूरी हुई, और 1,000 वर्ष की आयु के बाद गिरनार पर्वत से ही आपको निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। देखो, आपको पता होगा हमारे इतने सारे तीर्थंकर तो शिखर जी से मोक्ष हुए, लेकिन कुछ तीर्थंकर और भी दूसरी जगह से मोक्ष हुए। ऐसे ही जन्म के बारे में भी होता है कि भाई बहुत सारे तीर्थंकरों का जन्म तो अयोध्या में ही हुआ है, लेकिन कुछ तीर्थंकरों का जन्म कहीं और से भी हुआ है। ये पता है, ये सिर्फ इस हुंडाव सर्पणी काल में होता है। बाकी बाकी सारे जब भी तीर्थंकरों का जन्म होगा, तो अयोध्या से ही होता है। और जब भी तीर्थंकरों का मोक्ष होता है, नियम से शिखर जी से ही होता है ना। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, और वहां से ही तीर्थंकरों का मोक्ष होता है। अयोध्या से ही तीर्थंकरों का जन्म होता है। लेकिन ये हुंडार सर्पणी काल है, इसमें थोड़े दोष हैं, इसके कारण से ऐसे कुछ अलग अलग घटनाएं भी होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये प्रश्न हुआ पूरा। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे चालू होता है, देखो। राजुल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जब भी हम भगवान नेमिनाथ के चरित्र की बात करते हैं, तो वहाँ पे राजुल का परिचय भी आता ही है। हाँ, ठीक है। अब बहुत लोगों को अभी ऐसा लगता होगा राजुल की भगवान नेमिनाथ से शादी हुई थी या होने वाली थी। देखो, सारी सच्चाई अब पता चलेगी। हाँ, ठीक है। देखो, राजुल ने भगवान नेमिनाथ को देखा भी था या नहीं देखा था, आप ध्यान रखना। हम तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान में रखना और स्वयं विचार करना कि क्या राजुल ने कभी भगवान नेमिनाथ को आंखों से सामने देखा था, या कभी देखना मिलना हुआ ही नहीं। हाँ, चलिए देखते हैं। उत्तर, राजुल का परिचय देखते हैं। राजुल जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की तत्वनिष्ठ राजकुमारी थी। उसकी सगाई राजकुमार नेमिनाथ के साथ होती थी, परंतु बारात लेकर आते समय बीच में ही वैराग्य आ जाने पर
राजकुमार नेमिनाथ ने दीक्षा ले ली। यह समाचार सुनकर राजुल को भी वैराग्य हो गया। उन्होंने भी संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर आर्य का दीक्षा धारण कर ली। सतत आत्म साधना में लीन रहते हुए मुनिराज नेमिनाथ के भगवान बनने के बाद आर्य का राजुल भी उनके समव शरण में प्रमुख गणनी हो गए। आयु के अंत में संलेखना पूर्वक देह छोड़कर स्त्री पर्याय का विच्छेद कर स्वर्ग में देव। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आपको सभी को समझ में आएगा। मैं तो एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे कहा ना उनकी सगाई हो गई थी, लेकिन सगाई होने में मिले नहीं थे। पता है पहले के टाइम में सगाई में मिलना जरूरी नहीं होता था। आपके पिता गए या आपके परिवार के कोई बड़े भाई गए और वो आपकी सगाई करके आ गए। यहाँ आपने उन्होंने आपको बताया तो सही कि भैया हमने आपके लिए एक राजकुमारी देखी है, जूनागढ़ की राजकुमारी है, हाँ राजा उग्रसेन की बेटी है, उसका नाम राजुल है, बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी है, ये सब तारीफ सब बताए। बताने के बाद राजकुमार जो हमारे नेमिनाथ थे वो स्वयं नहीं गए थे सगाई के लिए, हाँ? उनकी सगाई करने के लिए श्री कृष्ण गए थे, हाँ? तो ऐसे सगाई हो जाती थी, हाँ? तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं तो आप लोग समझे कि भाई सगाई हुई थी तो सगाई में तो मिले ही होंगे, उसके बाद जब बारात लेकर के गए तब नहीं मिल पाए होंगे, क्योंकि वो तो वहीं से बारात छोड़ करके बीच में से ही दीक्षा लेने के लिए गिरनार के लिए चले गए थे। तो सगाई में तो मिले होंगे नहीं भाई, सगाई में भी नहीं मिले। और सगाई और बारात के बीच में भाई आज के टाइम जैसा सिस्टम नहीं है। आजकल ये सिस्टम होने लगा कि बीच में भी मिलना चालू है, पहले नहीं होता था, शादी के पहले ऐसे मिलना जुलना नहीं होता था। तो भैया मिलना ही नहीं हुआ। राजुल कभी भी नेमिनाथ से मिली नहीं, वास्तविकता में। सपनों में तो मिले होंगे, जब किसी से पक्की हो जाती है तो सपनों में मिलना होता होगा, लेकिन वास्तविकता में तो मिलना नहीं हुआ। देखिए प्रश्न 3, आपके बहुत सारे मन में भी जो प्रश्न चल रहे होंगे ना उनके भी उत्तर आ जाएंगे। देखिए प्रश्न 3, शादी के लिए निकले नेमिनाथ का दीक्षित होना, उससे राजुल का भी दीक्षित हो जाना आपकी दृष्टि में कैसा रहा? देखो प्रश्न बहुत अच्छा है। उत्तर, वास्तव में राग भाव छोड़कर वीतरागता की ओर बढ़ना सब ओर से उत्तम ही है। फिर भी विचार करें कि यदि मान लो राजकुमार नेमिनाथ शादी करा भी लेते तो उनकी गृहस्थी कितने दिन चल पाती? सोचो, क्या प्रश्न किया कि यदि राजकुमार नेमिनाथ और राजुल इन दोनों की शादी हो भी जाती तो उनकी गृहस्थी कितने दिन चलती? क्यों? क्योंकि बारात जाने के दिन से 56वें दिन में तो वे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ही बन गए। बारात चली जाती, शादी हो जाती, लेकिन वही 56 दिन बाद तो उनको तीर्थंकर बनना है, भगवान बनना है, समोषण लगेगा। इतने लाखों जीव उनके समोषण में बैठ करके उनके उनसे दिव्य ध्वनि सुनेंगे। देखो इस प्रकार दोनों का दीक्षित हो जाना दोनों के लिए श्रेयस्करी रहा। दोनों ही विषय वासना रूपी आग की दाह से बचकर बाल ब्रह्मचारी रहकर ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा की साधना में लग गए, सांसारिक आकुलता से बच गए। इस प्रकार दोनों की ही दीक्षा हमारी दृष्टि से आत्महितकारक श्रेयस्कर ही रही। देखो दीक्षा हो गई और मिले भी नहीं, शादी पक्की हो गई थी तब भी क्योंकि मिले नहीं, क्योंकि शादी नहीं हुई, तो हम उनको बाल ब्रह्मचारी ही बोलते हैं। हमारे जो 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हैं उनमें नेमिनाथ भगवान भी है। तो आप बोलो नहीं उनको तो शादी का भाव तो आ गया था। हाँ भैया शादी का भाव आया था लेकिन शादी तो नहीं हुई ना, मिलना भी नहीं हुआ, तो भाई बाल ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन रहा। देखो भैया ऐसे क्वेश्चन उठते हैं लोगों को कि भाई जब उन्होंने शादी करने की सोच ली थी फिर ब्रह्मचारी कैसे? हाँ कोई क्वेश्चन पूछते थे, बोलिए। भैया भैया ये बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में तो बहुत ज्यादा वाद विवाद हुआ था और वो उनके नहीं पीछे नहीं गई थी जैसे नहीं राजू। नहीं देखो यही तो पंचकल्याणकों में जो नाटक होता है दिखाने के लिए सब लोगों को, ठीक है, बारात आती है सब होता है। आप असलियत में विचार करो कि ऐसा क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। हाँ? वो तो राजुल थी, वो अपने महल में थी, ठीक है, इंतजार कर रहे थे, और ये तो बारात से ही लौट गए थे, तो मिलना कैसे हुआ? मिलना ही नहीं हुआ। और पहले जब सगाई हुई तो वो आए नहीं थे,
पहले कभी मिलना ही नहीं हुआ पूरे जीवन काल में, सिर्फ तब मिलना हुआ जब उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा ले करके और फिर समूह समय में गढ़ नहीं थे तो फिर मुनिराज से मिलना हुआ। अब मुनिराज से मिलेंगे तो ऐसी कोई बात होगी फिर, और मुनिराज के सामने आप जाकर के कुछ बोलोगे भी तो मुनिराज कुछ रिस्पॉन्स देंगे क्या? नहीं देंगे। तो वाद विवाद का तो सिस्टम ही नहीं रहा। ये तो देखो हम संसारी लोग है ना, हम लोग विचार करते हैं कि मान लो हमारी बेटी की शादी है, ठीक है, जिससे पक्की हुई वो बारात लेकर के आए और बीच में से भाग जाए, तो हम कैसा रिस्पॉन्स करेंगे? हमने वीतरागियों की कथा को भी रागियों की दृष्टि से देखा ना, इसलिए हमने उसको भी वैसा बना दिया कि भाई हमारे सामने ऐसा कुछ हो तो हम तो पहले जाएंगे, बात करेंगे, लड़ेंगे, पहले समझाने का प्रयास करेंगे, मान जाएंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन यदि व्यक्ति बहुत बड़ा हो तो उससे लड़ नहीं पाएंगे तो बस समझाएंगे। तो वो तो तीर्थंकर का जीव था, उनसे क्या लड़ोगे? तो भाई लोगों ने समझाने का प्रयास किया, ऐसी कहानी चलती है, असलियत में कुछ नहीं हुआ। क्यों भाई? वो तीर्थंकर के जीव है, उनके जो निर्णय होते हैं वो अटल होते हैं। अब उन्होंने यदि एक बार वैराग्य लेने की ठान ली, वैराग्य लेकर के दीक्षा लेने की ठान ली, तो पूरा कितने ही लोग आ जाए समझाने के लिए, अब नहीं समझा पाएंगे। क्यों? उन्होंने स्वयं समझ पूर्वक वो निर्णय लिया। तो वो कुछ भी नहीं हुआ है, आप विचार करो तो आपको समझ में आएगा ये नहीं हुआ। और मूल में जो हमारे ग्रंथ हैं जिनमें पूरी चर्चा है, वहां से देखेंगे मूल ग्रंथों से, तो भी आपको ये सारा पता चलेगा। ठीक है, तो देखो ये बहुत अच्छा आंसर दिया कि भाई राग भाव छोड़ करके वीतरागता की ओर बढ़ गए तो अच्छा ही हुआ। हम रागियों की दृष्टि से देखेंगे ना तो हमको लगेंगे अरे रे वो तो शादी के लिए तैयार खड़ी थी, ठीक है, अब उसको छोड़ के चले गए, कितनी रोई होगी, क्या हुआ होगा। हमको राग भाव से देखते हैं ना, हमको राग भाव से देखते हैं तो हमको वैसा दिखता है। लेकिन भाई गृहस्थी में कहीं सुख है क्या? नहीं है, गृहस्थी में तो दुख ही दुख है। आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो गृहस्थी को छोड़ करके मुनि धर्म को धारण किया, पूज्य अवस्था को धारण किया। नेमिनाथ ने मुनि धर्म को धारण किया, राजुल ने आर्य का धर्म को धारण किया, तो वो तो पूज्य बन गए। हाँ? तो उस धर्म को धारण किया तो वो तो हमारी दृष्टि में बहुत अच्छा काम है। ठीक है, देखिए हाँ अगला प्रश्न देखते हैं। गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। ठीक है, देखो गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र सौराष्ट्र, जिसको अभी हम गुजरात भी बोलते हैं, सौराष्ट्र प्रांत के जूनागढ़ नगर के समीप स्थित एक विशाल काय पर्वत है। इसका दूसरा नाम उलजयंत गिरी भी है। यह भगवान नेमिनाथ की दीक्षा भूमि, तपोभूमि, केवल ज्ञान भूमि और निर्वाण भूमि है। इसके अतिरिक्त आर्यिका राजुल राजमती की दीक्षा व तपोभूमि भी है। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार आदि की भी यह सिद्ध भूमि है। इस प्रकार सम्य शिखर जी के समान गिरनार पर्वत भी हमारी निर्वाण भूमि है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जीवों ने निर्वाण की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की। और आचार्य धरसेन ने प्रथम श्रुत स्कंद रूप षट खंडागम का ज्ञान मुनिराज पुष्पदंत और भूतबली को इसी पवित्र पर्वत की गुफाओं में दिया था। उनका साधना तथा समाधि स्थल भी यही पवित्र पर्वतराज है। आप लोग अभी शुद्ध पंचमी पर्व आने वाला है हमारा, शुद्ध पंचमी पर्व आएगा तब आप लोग ये कहानी हमारी चाची आपको सुनाएंगे, और आपने पहले भी काफी बार सुनी होगी। तो ये सठखंडागम ग्रंथ की रचना, तो ये सठखंडागम ग्रंथ की रचना हुई, तो उसके पहले इसका जो ज्ञान आचार्य धरसेन ने पुष्पदंत और भूतबली को दिया था, मुनिराज पुष्पदंत और मुनिराज भूतबली को, तो वो भी यहाँ पर ही जो गिरनार की गुफाएं हैं वहां पर ही दिया। ठीक है, तो गिरनार जी तो हमारा बहुत बड़ा सिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं। भैया हाँ जी, यहाँ पर ये जो प्रद्युम्न कुमार शंभु कुमार की सिद्ध भूमि कहा है, तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर उनकी तप कल्याणक दीक्षा मतलब दीक्षा और निर्वाण दोनों मानेंगे ना? नहीं नहीं, निर्वाण भूमि का है ना, सिद्ध भूमि, सिद्ध भूमि का है मतलब वहां से मोक्ष की प्राप्ति। और हम कल्याणक शब्द, तो हम कल्याणक शब्द जो होते हैं वो मुख्यतः तीर्थंकरों के साथ लेते हैं, तीर्थंकरों के लिए यूज करते हैं। दीक्षा भी तो उनकी यही होगी ना? पॉसिबल है, मुझे वो उतना डिटेल में पता नहीं। ये तो हम जब
ये अपना हरिवंश पुराण आदि देखेंगे, वहां पे पता चलेगा। प्रद्युम्न चरित्र में भी पता चलेगा, वहां से वाली बात पता चलेगी। ठीक है भैया। जी देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इत्यादि अनेक कारणों से संपूर्ण जैन समाज इसे आज भी भक्ति भाव पूर्वक आदर से पूज्य वंदनीय मानता है। देखो ये तीर्थ क्षेत्र हमारे लिए वंदनीय क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कैसे अपनी आत्मा की साधना की जाती है, कैसे जीवों ने पर्वत आदि पर भी रह करके अपनी आत्मा की साधना की, ये सीखने के लिए हम तीर्थों की वंदना करते हैं। तीर्थ तत्वमय है सदा, मतलब एक छंद आता है, मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहा, उसका भाव है कि मूल में तो आत्मा तीर्थ है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी इसकी ही आराधना की जाती है। उसके बाद रत्नत्रय तीर्थ है, क्यों? रत्नत्रय तीर्थ से ही तिरा जाता है, तीर्थ मतलब जिससे तिरा जाए, ठीक है, जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो आत्मा तीर्थ है, फिर रत्नत्रय अवतार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ख्याति, ये तीर्थ है। और हमारे देश शास्त्र गुरु ये भी तीर्थ है, और इन्होंने जहां पर रह करके अपनी साधना की, उस स्थान को भी तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। तो हम उस स्थान तक पहुंचते हैं, तो उस स्थान से पहुंचना क्या है, समझना क्या है कि भाई इस स्थान पर तो उन्होंने साधना की, किसकी साधना की? रत्नत्रय की साधना की। तो हमारा लक्ष्य भी रत्नत्रय पे होना चाहिए। रत्नत्रय की साधना के लिए क्या किया? आत्मा की साधना की, आत्मा को जाना, पहचाना, उसकी सही श्रद्धा की, उसमें रमे, ठीक है। तो वो हम क्या है, हम बाहर बाहर तो रह जाते हैं, लेकिन उसका जो मूल प्रयोजन है वो भी हमको ध्यान में रहना चाहिए कि भाई तीर्थ की वंदना करते हैं, तीर्थ की पूज्यता क्यों है? क्यों? क्योंकि मूल में तो रत्नत्रय पूज्य है, ठीक है, रत्नत्रय पूज्य है। और उस पूज्य रत्नत्रय की आराधना इन जीवों ने इस क्षेत्र पर की है, इस स्थान पर की है, इस कारण से ये स्थान भी पूज्य है ना। तो हमको भी ये भाव ध्यान में रखना चाहिए, और इसी प्रकार से उन क्षेत्रों की वंदना आदि करनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब प्रश्न नंबर 5, जो आप लोगों को पहले से चल रहा होगा, और बहुत लोगों को अभी भी इस संबंध में जानकारी थोड़ी क्योंकि चली आ रही है, सभी लोग वैसी बहुत सारे लोग वैसा मानते भी हैं। तो इस संबंध में एक प्रश्न के उत्तर से आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रश्न देखते हैं। नैमिनाथ के लिए पशुओं के बंधन का वास्तविक रहस्य क्या है? ठीक है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भाई वो मांसाहार आदि भोजन के रूप में पशुओं का वो वहां पे इकट्ठे किए गए थे। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारी मान्यताओं में चलती हैं, बहुत सारे लोगों को अभी उसके बारे में सही ज्ञान भी नहीं है। तो वो विषय यहाँ पे क्लियर करने के लिए ये प्रश्न यहाँ पे लिया गया है कि वहां पे पशु बंधे क्यों थे? जब नैमिनाथ की बारात आ रही थी, तब पशुओं के बंधन का वास्तविक कारण क्या था? देखिए अज्ञानता के कारण लोक में यह फैलाया जा रहा है कि राजकुमार नेमिनाथ की बारात में आए यादव वंशी राजाओं को मांसाहार देने के लिए पशुओं को बांधा गया था। हाँ, यही बात चलती है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। परंतु यह बात पूर्णतया आगम विरुद्ध होने के साथ साथ तर्क और युक्ति विरुद्ध भी है। भाई तर्क से युक्ति से भी ये बात सिद्ध नहीं होती। देखो कैसे वो बताएंगे। कारण कि जिनके गर्भ और जन्म दो कल्याणक संपन्न हो गए हैं, जो तीन ज्ञान के धारी हैं, जिनकी संपूर्ण व्यवस्था इंद्र करता है। विचार करना, आप सोच करके देखना है सारे पॉइंट। जिनके गर्भ जन्म कल्याणक हो गए, तीन ज्ञान के धारी स्वयं है, जिनकी संपूर्ण व्यवस्था इंद्र करता है, जो अतुल्य बल संपन्न है, उन महापुरुष का पुण्य प्रताप इतना अधिक होता है कि उनके सानिध्य में अभक्ष भक्षण की संभावना ही नहीं की जा सकती। मांसाहार तो कितना बड़ा पाप हो गया, त्रसघात सीधे सीधे। तो भाई इतना बड़ा अभक्ष भक्षण वाला काम, इतना इतना बड़ा पाप, जहाँ पे तीर्थंकर का विहार हो रहा है, तीर्थंकर की जीव का विहार हो रहा है, वहां पे कैसे हो सकता है? उनका पुण्य प्रभावना योग होता है बड़े महापुरुषों का, जहां वो जाते हैं वहां सब अपने आप अच्छा हो जाता है। तो वहां पे जहाँ पे वो हो, वहां पे मूक पशुओं को बंधन में डाल करके फिर उनको भोजन के लिए यूज करना, मांसाहार के रूप में उनका यूज करना, ये तो बिल्कुल सही नहीं लगता। देखो और देखो कितनी अच्छी लाइन है।
उनके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति दयालु, अन्याय अनीति अभक्ष से दूर रहने वाले, धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि संपन्न और तत्व प्रेमी होते हैं। भाई जब तीर्थंकर के जी स्वयं ऐसे हैं तो उनके साथ में जो रहने वाले होंगे उन पे भी तो थोड़ा असर होगा। मतलब ऐसा ही होता है भाई, हम जहाँ रहते हैं हमारी रुचि वाले लोग हमारे साथ में रहते हैं, हम उन्हीं के साथ बैठते उठते हैं, उनसे ही बातें करते हैं और उनसे भी वही टॉपिक पे बात करते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है। तो तीर्थंकर का जीव जो स्वयं ऐसे थे, स्वयं दयालु प्रकृति के थे, स्वयं अन्याय अनीति अवक्ष से दूर रहने वाले थे, धार्मिक थे, रुचि आध्यात्मिक थे, तत्व के प्रेमी थे, तो उनके संपर्क में रहने वाले भी जो लोग थे वो भी ऐसे ही थे, है ना? अब देखो आप समझाते हैं, जो मैं अभी आपको शुरू में बता रहा था वो बात देखिए। वस्तुतः परिस्थिति यह थी कि जैसे किसी नेता के आने आदि के आगमन पर सहज ही सड़क का यातायात सुव्यवस्थित और निर्विघ्न करने के लिए उसके दोनों ओर बल्लियां बांध दी जाती हैं, बैरिकेड करते ना, तो वो बल्लियां आदि बांध देते हैं। उसी प्रकार राजकुमार नेमिनाथ की विशाल काय बारात को निकलने के लिए, बहुत लंबी चौड़ी बारात आई थी ना, तो उसको निकलने के लिए सड़कों को सुव्यवस्थित और पशुओं आदि से निर्विघ्न करने के लिए उनके दोनों ओर बल्लियां बांध दी गई थी, जिसके कारण पशुओं का आना जाना रुक जाने से वे चिल्ला रहे थे। भाई अब बल्लियां बांध दी हैं तो उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, वो यहाँ से वहां नहीं जा पा रहे। हाँ, तो अब जब नहीं जा पा रहे तो पशु और क्या करे बेचारे। हाँ? जब वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं तो चिल्लाते हैं, रोते हैं बस, और उनके पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना है। हाँ? बहुत तेज गति के दुख बहुत ज्यादा है। हाँ? विचार करके देखो, और हम छैडाला जी में भी पढ़ते हैं, वध बंधन आदि के दुख कितने, बंधना आदि, वध आदि, हाथ पैर उनमें छेद आदि कर दिए जाते हैं, बहुत दुख है तेज गति के। तो वैसे ही कुछ दुख उनको वहां दिखे। ठीक है, दयार्द हृदयी राजकुमार नेमिनाथ उनकी चिल्लाहट को सुनकर करुणा विगलित हो गए। जब उन्होंने सुना, उनके दुख को देखा, तो उनको उनको बहुत करुणा है, दया भाव जागृत हुआ कि भाई हमारे कारण से ऐसा कुछ हो रहा है, इतना सब हो रहा है। और मानव की स्वार्थपरता ज्ञान में आने से राग तंतु टूट जाने के कारण उन्हें वैराग्य हो गया। वे विषय भोगों के रागादि से विरक्त हो आत्म स्वभावरत दिगंबर मुनि हो गए। जब तक शादी करने का राग था तब तक शादी करने की भावना भी उनको थी। हाँ? शादी करने के लिए बारात लेकर के भी आ गए थे, लेकिन अब जब राग ही टूट गया तो, अब जब उनको राग ही टूट गया तो राग टूट गया, अब किससे शादी? भाई जिसके प्रति राग था उससे शादी करने का विचार था। अब जब राग ही नहीं रहा तो फिर शादी की परिस्थिति का भी क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। ऐसी स्थिति में तो उनको वैराग्य हुआ, मानव की स्वार्थपरता का ज्ञान हुआ, राग तंतु टूट गया, विषय भोगों से विरक्त हुए, रागादि से विरक्त हुए और उन्होंने दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया। देखिए अब देखो फिर से एक और क्वेश्चन जो हम लोगों के खूब चलता है। देखो ये पार्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे भगवान नेमिनाथ का पूरा जीवन चरित्र क्या था। हम लोग क्या सुनते पढ़ते आ रहे हैं आजकल, उसमें कितनी कैसी कैसी बातें ऐड हो गई हैं, क्या वो तर्क की कसौटी पर सही बैठती भी हैं नहीं बैठते हैं, वो सारी चर्चा इसमें आ जाती है। देखिए प्रश्न नंबर 6, भगवान नेमिनाथ अपनी पत्नी राजुल को बिलखती छोड़कर चले गए थे, क्या है सच है? यदि नहीं तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? प्रश्न समझ में आया? आपको प्रश्न क्लियर हुआ? क्या हुआ, क्या प्रश्न किया है कि भगवान नेमिनाथ किसको? अपनी पत्नी राजुल को कैसा छोड़ गए थे? बिल्कुल रोता हुआ छोड़ के चले गए थे। क्या ये बात सही है? क्या राजुल उनकी पत्नी बन गई थी? नहीं भैया। बहुत सारी बातें, हाँ नहीं तो फिर ये जो बोलने में तो ऐसा आता कि भाई भगवान नेमिनाथ अपनी पत्नी को राजुल को रोता हुआ छोड़ के चले गए थे। हाँ? देखो अभी मैं तो बहुत सारे प्रश्नों पे चर्चा करना चाहता हूँ। लोग शादी के लिए भगवान नेमिनाथ की पूजा करते हैं, लड़कियां लड़के सब भगवान नेमिनाथ को आदर्श बनाते हैं। बच्चों के लिए भगवान महावीर, भगवान
भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्शनाथ, भगवान महावीर, हमारे संतान की उत्पत्ति हो जाए, इसके लिए इन तीर्थंकरों को, और उनमें भी किनको, बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों को याद करते हैं। बहुत सारी मान्यताएं चल रही हैं समाज में विपरीत, उनके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और क्या लॉजिक है, क्या ऐसी मिथ्यात्व सहित मान्यताओं से हमारे कितना पाप बंद होता होगा। तीर्थंकरों का स्वरूप ही हम बिल्कुल उल्टा कर दे रहे हैं। इन महापुरुषों की अवहेलना करेंगे, उनकी अवमानना करेंगे, उनके स्वरूप को गलत बताएंगे, गलत विचार करेंगे, बहुत पाप बंद होता है। तो इसीलिए सही समझ, सही जानकारी हमको इस बारे में होनी चाहिए। देखो प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है। उत्तर, भगवान नेमिनाथ का नाम 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों में आता है ना। 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों में भगवान नेमिनाथ का नाम आता है। उनकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए पत्नी को छोड़कर जाने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। भाई शादी हो, शादी के बाद पत्नी होती है। अब जब शादी नहीं हुई तो पत्नी कैसे है? तो जब पत्नी नहीं तो पत्नी को छोड़ के गए, ये बात भी कैसे है ना। तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए पत्नी को छोड़कर जाने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। तथापि लोगों के ऐसा कहने का कारण यह है कि नैमी कुमार जब राजकुमार थे तब उनकी सगाई जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की कन्या राजुल के साथ हो गई थी। बारात जाते समय मार्ग में असहाय मूक पशुओं का क्रंदन सुनकर संसार के स्वार्थीपन और क्रूरता की ओर उनका ध्यान गया और वे तत्काल संसार व विषय भोगों से विरक्त हो गए। वे आत्मज्ञानी तो थे ही, नहीं है, वे आत्मज्ञानी तो थे ही। उसी समय बारात छोड़कर माता पिता, धन धान्य, राज इत्यादि संपूर्ण बाह्य परिग्रह और राग द्वेष आदि अंतरंग परिग्रह छोड़कर नग्न दिगंबर साधु हो गए। इस प्रकार सगाई हो जाने के कारण तथा दूल्हा बनकर जूनागढ़ तक आ जाने के कारण लोग ऐसा कहने लगे। क्या कहने लगे? कि वो अपनी पत्नी को छोड़ के, उसको अपनी पत्नी राजुल को रोता हुआ छोड़ के चले गए। लेकिन भाई पत्नी तो शादी के बाद होती है। अब जब शादी नहीं हुई थी तो पत्नी बनने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो वो वाली बात यहाँ पे क्लियर की कि भाई हम ऐसा कहते हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि एक तरफ तो हम उनको बाल ब्रह्मचारी कहते हैं और दूसरी तरफ फिर ऐसा बोले कि वो अपनी पत्नी को रोता हुआ छोड़ के गए, तो फिर भाई जो बाल ब्रह्मचारी होंगे उनकी पत्नी कैसे होंगी, है ना। विचार करना चाहिए। और जो मैंने अभी बात की थी उस पर भी बहुत विचार करना चाहिए। क्या इन भगवंतों से, वीतरागी भगवंतों से हमको सांसारिक चीजों की मांग करनी चाहिए क्या? जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, जिन चीजों को आपने तुच्छ जान करके त्याग कर दिया, छोड़ दिया, हाँ, उन सब चीजों को छोड़ के चले गए, धन वैभव परिग्रह, हाँ, ये सब छोड़ के गए। हम तीर्थंकरों के सामने पूजा आदि के माध्यम से, भक्ति आदि के माध्यम से उन्हीं सांसारिक चीजों की प्रार्थना करें। हमारे शादी हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमको इन चीजों की प्राप्ति हो जाए। अरे भैया, भगवान से यदि कोई शिक्षा लेनी है तो वो भी यही लेने लायक है कि हम राग द्वेष को छोड़ें, मोह मिथ्यात्व को छोड़ें, वीतरागता को ग्रहण करें, हमारे जीवन में समता है, ये चीज तो सीखने लायक है। ठीक है, लेकिन ये सब तो ना सीखें और हम उल्टी चीजें सीखते जाएं, उल्टा चीज उनसे मांगते हैं। जिन चीजों को उन्होंने ही छोड़ा है, उन्होंने ही जिन चीजों का त्याग किया, अब वही चीज उनसे मांगने लग जाए तो ये कहाँ की समझदारी है। ऐसा करेंगे तो बात यही कहना पड़ेगी कि हमने उनके स्वरूप को सही तरह से समझा ही नहीं। और जब भगवान के स्वरूप को सही तरह से समझा ही नहीं तो उनकी भक्ति भी सही नहीं, उनकी पूजा भी हमारी सही नहीं चल रही। क्यों? भक्ति किसे कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं? गुणों में अनुराग होने को पूजा कहते हैं, वही भक्ति है। गुणों में अनुराग होना वो भक्ति होती है। अब जब हमें उनके गुण ही नहीं पता कि भाई भगवान में कौन से गुण है, किन गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं, जब इसकी खबर नहीं होगी तो हमारे द्वारा उनकी सही पूजा कैसे होगी, सही अर्चना कैसे होगी। हम भी लौकिक जीवों की तरह, अन्य दर्शनों, अन्य धर्म वाले जीवों की तरह वही चीजों की मांग भगवान से करेंगे जिन चीजों को उन्होंने छोड़ दिया। तो हमारे जो तीर्थंकर आदि, इनका भी सही स्वरूप हमको नहीं पता है, बहुत गलतियां हमसे होती हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बस लौकिक मान्यताओं को मानते हुए चले जाते हैं, अपने बुद्धि का, विवेक का यूज नहीं करते हैं कि भाई
जरा विचार तो करें महापुरुष के जीव कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा होता था। हाँ? उनकी श्रद्धा कैसी होती थी। भाई वो वीतरागी है, जन्म से धर्मात्मा है। हाँ? धर्म की पूर्णता होकर के वो मोक्ष जाएंगे उसी भाव में, और लाखों जीव उनके माध्यम से धर्म के मार्ग को प्राप्त करके अपना कल्याण करेंगे, लेकिन वो स्वयं भी जन्म से ही धर्मात्मा है। सम्यक दृष्टि होते हैं ना, नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, जन्म से उनको 3 ज्ञान होते हैं। तो हमें उनके जीवन को भी देखना चाहिए। कुछ भी आरोप या कुछ भी बातें तीर्थंकरों के नाम से हमको नहीं चलानी चाहिए। बहुत असाधना का दोष लगता है, बहुत तीव्र पाप का बंध होता है। इसलिए इन सारी बातों पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। हमने ये सारी बात भी इसीलिए की है, भगवान नेमिनाथ के बारे में बहुत सारी गलत मान्यताएं हमारी समाज में चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। इतना सब कुछ अच्छा, सारी बातें प्रकाश में आने पर भी, तर्क आदि के माध्यम से बातों को सिद्ध करने के बाद भी लोग अभी भी उन्हीं पुरानी मान्यताओं को लेकर के चलते हैं। तो ये हमारी राग के कारण जो हम अंधे हो गए हैं और सही स्वरूप नहीं देखते हैं, इससे बहुत पाप का बंध होता है। तो हम उसको समझें और अपने विवेक के माध्यम से तीर्थंकरों के जीवन का वास्तविक दर्शन करें, और उससे हम अपने जीवन में भी प्रेरणा लें कि किस प्रकार से राग को छोड़कर वीतरागता का पथ ही हमारे लिए कल्याणकारी है, बाकी सभी में दुख ही दुख है। इसी मंगल भावना से हम ये बात पूरी करते हैं। यहाँ पे नीचे एक बहुत सुंदर भजन है, नेमिनाथ स्तवन। ये भी हमको पढ़ना चाहिए। अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इसको ग्रुप पे भेज दूंगा, तो सभी लोग वहां से जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए हम अभी इस टॉपिक को इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारी बहुत सुंदर ये वाली जिनवाणी स्तुति वीर हिमाचल पे निश्ची, इसकी चर्चा करेंगे। अभी इतना ही लेते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ भोग। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सबसौरम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय हिंद ताऊ जी। जय 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 हिंद सुलभ जी, जय हिंद।